राजस्थान के एक छोटे से जिले सवाई माधोपुर की शताब्दी अवस्थी, जिन्हें एक हादसे ने 21 साल की उम्र में ही व्हील चेयर पर ला दिया। लेकिन कौन जानता था कि यही पहिए शताब्दी को शताब्दी एक्सप्रेस बना देंगे। बहुत ही मुश्किल वक्त था वो मेरे लिए। मैं बहुत कुछ करना चाहती थी, बचपन से मेरा सपना था मैं एयरफोर्स या फिर आर्मी या नेवी ज्वाइन करके देश की सेवा करना चाहती थी। बचपन से इसी एक सपने को लेकर मैं बड़ी हुई थी। लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद में अचानक से मेरा ये सपना हमेशा के लिए टूट गया। मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है मेरे लिए, अब कुछ बचा नहीं है ज़िंदगी में। परिवार ने हौसला बढ़ाया और फिर शुरू हुआ शताब्दी का संघर्ष। बहुत मुश्किल वक्त था। शायद मैं उस टाइम से या उस कंडीशन से कभी बाहर नहीं आ पाती अगर मेरी फैमिली मेरे साथ में नहीं होती। मेरे मम्मी पापा, मेरी सिस्टर्स, मेरे जिया जी, इन सब लोगों ने मुझे मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए। मतलब मेरे अंदर इन्होंने एक आत्मविश्वास पैदा किया कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ। मतलब सब कुछ खत्म नहीं हुआ है ज़िंदगी में। किताबों से नाता जोड़ा और 2010 में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में असिस्टेंट मैनेजर बन गई। उस टाइम पे फिर मैंने अपनी इंटरनल स्ट्रेंथ को गेन करना शुरू किया और ये सोचा कि मुझे हार नहीं माननी है। मैं लड़ूंगी और हार तो किसी भी कंडीशन में नहीं मानूंगी। और दुनिया के सामने उस वक्त एक एम मैंने अपना बनाया कि मुझे दुनिया को ये प्रूफ करके दिखाना है कि हाँ, मैं कुछ हूँ। और अगर मेरे साथ में ये हुआ है, मतलब ये कंडीशन मेरी आई है कि मैं व्हील चेयर पे आ गई हूँ या मैं अब चल फिर नहीं सकती, मैं एबल नहीं हूँ, मैं डिसेबल हो गई हूँ, तो आई वॉन्ट टू शो द वर्ल्ड दैट आई एम नॉट डिसेबल, आई एम डिफरेंटली एबल। उस फिर मैंने पढ़ाई शुरू करी। मेरे फ्रेंड्स ने मेरा सपोर्ट किया। 2010 के अंदर मेरा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर में असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ। लेकिन शताब्दी के संघर्षों का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। जॉब के महज 6 महीने बाद ही उनके पिता उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था मेरे लिए, या यूँ कहूँ कि मेरी जो बदकिस्मती थी या फिर जो संघर्ष का दौर था वो थमा नहीं था। अभी और भी बहुत सारे संघर्ष लिखे थे। मेरी जॉब लगने के 6 महीने के अंदर ही मेरे पापा अचानक से हमें हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। लेकिन पापा का जाना एक बहुत बड़ा सदमा था, जो कि बहुत मुश्किल था झेलना उस कंडीशन को। तब मैं अंदर से एकदम टूट चुकी थी, कोई स्ट्रेंथ बाकी नहीं रही थी मेरे अंदर। लेकिन हौसले बुलंद रहे और शताब्दी ने ठाना कि अब जीना है तो माँ के लिए। जब मम्मी को देखते थे तो बहुत ही ज़्यादा दुख होता था कि लगता था कि पता नहीं क्यों उनके साथ में ऐसा हुआ है कि उनकी बेटी अच्छी खासी चलती फिरती बेटी उनकी व्हील चेयर पे आ गई, उनके हस्बैंड उनको छोड़ के चले गए। तब सोच लिया कि बस कुछ भी करना है तो मम्मी के लिए ही करना है। मम्मी की मतलब हमें जीना होगा मम्मी के लिए। तकदीर से 2012 में कौन बनेगा करोड़पति में उनका सिलेक्शन हुआ और 50 लाख जीतकर शताब्दी ने दिखा दिया कि जिंदगी की ठोकरें उन्हें मंजिल तक पहुंचाने में रुकावट नहीं बन सकती। इसके बाद में एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग मोमेंट मेरी लाइफ में आया। 2012 के अंदर मेरा सिलेक्शन कौन बनेगा करोड़पति, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा गेम शो है और श्री अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक है उस शो को होस्ट करते हैं। अमिताभ बच्चन से मिलना एक ऐसा सपना है जो कि एक नॉर्मल या एक आम आदमी तो उस सपने को देखने की भी कोशिश नहीं करता। मैं वहाँ गई, हॉट सीट सिलेक्शन हुआ, हॉट सीट पे मेरा नंबर आया। वहाँ पे मैंने अमिताभ बच्चन के सामने खेलते हुए 50 लाख रुपए जीते। 50 लाख रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर शताब्दी जी, ये रहा। अगर आप दयानंद सरस्वती कहते हैं तो भी आप गलत होते हैं। वेल प्लेड शताब्दी। इस शो के बाद में तो मेरी जिंदगी रातों रात बदल गई। रातों रात मैं एक सेलिब्रिटी बन गई थी। बहुत सारे फिर अवार्ड फंक्शन प्रोग्राम्स, मतलब एकदम सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आती थी। कहीं भी जाते थे तो लोग ऑटोग्राफ लेना, फोटोग्राफ लेना बहुत नॉर्मल हो गया था। यहाँ से उन्होंने कुछ साथियों के साथ समाज सेवा की शुरुआत की।
सोचा कि अब कुछ करना है लाइफ में आगे, तो मैंने सोशल सर्विसेज करना स्टार्ट किया। ऐसे एज सच किसी बैनर के तले या कोई एनजीओ से मैं जुड़ी हुई नहीं हूँ। रैंडमली हम लोग वर्क करते हैं, जैसे कि गर्मियाँ होती हैं तो गर्मियों में पक्षियों के लिए परिंदे बांधना, या फिर जैसे गाय के लिए चारा डालना, या फिर अभी जैसे सर्दियाँ हो जाती हैं तो कंबल बांटना, और या फिर जो गरीब बच्चे होते हैं, जो नीडी पर्सन्स होते हैं, उनकी जिस भी हद तक हम हेल्प कर सकते हैं, जहाँ तक, वो सब कुछ मैं कर रही थी। पिछले 2 साल से मैं सोशल सर्विस में ही काफ़ी एक्टिव हूँ। यही नहीं बल्कि लगभग पिछले 5 महीने से शताब्दी ने स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ भी छलांग लगा दी। पिछले 4-5 महीनों से अचानक से मेरी लाइफ एकदम से बदल गई है, या मैं कहूँगी अब तो मैं पूरी तरफ से मेरी ज़िंदगी बदल गई है। स्पोर्ट्स में आना अपने आप में बहुत कोइंसिडेंटल था, जिसका कि पूरा श्रेय मेरे बड़े जियाजी सुरेश शर्मा जी को जाता है। दिसंबर में हुए स्टेट लेवल गेम्स शॉट पुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो में उन्होंने गोल्ड जीता। इसके बाद तो शताब्दी ने कभी पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। तो मैंने एथलेटिक्स स्टार्ट किया, और डेफिनेटली वो एक बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा एथलेटिक्स शुरू करना। अभी दिसंबर में हमारे स्टेट लेवल टूर्नामेंट हुए थे, जिसमें कि मैंने शॉट पुट, जेवलिन और डिस्कस थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता। हाल ही में दुबई में हुए फाजा इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में चेयर पर बैठी शताब्दी ने रजत पदक दिलाकर देश के गौरव को कंधों पर उठा लिया। अभी जो दुबई में टूर्नामेंट है, ये बेसिकली एक ओपन टूर्नामेंट है, जिसके थ्रू हमें जुलाई में लंदन के अंदर वर्ल्ड चैंपियनशिप होने वाली है। उसके लिए हमें क्वालिफिकेशन कोटा हासिल करना है, मुझे अपनी वर्ल्ड रैंकिंग बनानी है। मकसद तो यही है कि मैं देश के लिए मेडल लेके आऊँ, अपने राज्य का, अपने जिले का, सवाई माधोपुर का नाम रोशन करूँ। व्हील चेयर पर बैठकर आसमान छूने वाली शताब्दी अब नेशनल गेम्स में हिस्सा लेंगी। जयपुर में शुरू हो रहे इन गेम्स में भी शताब्दी पदक की तलाश कर रही हैं। इसके बाद हमारे नेशनल गेम्स स्टार्ट होंगे जयपुर में, जिसमें कि मुझे उम्मीद है कि मैं अच्छा परफॉर्म करूंगी। लेकिन शताब्दी यहीं तक सिकुड़ने के मूड में नहीं है, बल्कि उनका सपना है कि जुलाई में वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल जीतकर अपनी काबिलियत की धमक को कोने कोने तक पहुंचा दें। कि मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर पाऊँ, बिकॉज पहले अटेम्प्ट में वर्ल्ड चैंपियनशिप खेलना बहुत बड़ी बात है। वर्ल्ड चैंपियनशिप जो टूर्नामेंट होता है वो ओलंपिक से भी टफ और उससे भी बड़ा टूर्नामेंट होता है। मैं एक शख्स को ऐड करना चाहूँगी, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसी की वजह से हूँ। अगर वो नहीं होता तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए नौकरी करना, स्पोर्ट्स करना। चंदन है जो मेरा धर्म भाई है, वो मुझे अपनी बहन से भी मतलब सब कुछ मानता है मुझे, और वो मेरे लिए तो वो किसी भगवान का अवतार ही है। अगर वो डेली सुबह 4 बजे आता है, मुझे स्टेडियम लेके जाता है प्रैक्टिस करवाने के लिए, फिर मुझे बैंक लेके जाता है, बैंक छोड़ता है, शाम को मुझे ग्राउंड लेके जाता है। मैं ग्राउंड पे होती हूँ तो एकदम कोच सर के बाद में वो मेरा दूसरा कोच होता है, वो बिल्कुल मुझे गाइड करता है कि नहीं आप ठीक से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, डांटता भी है, और बहुत एकदम स्ट्रिक्ट उसका वे होता है कि नहीं आपको फ़ोन यूज़ नहीं करना, आपको फ्रेंड से बात नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपने गेम पे कंसंट्रेट करना है। तो बहुत अच्छा लगता है जब वो इस तरीके से अपना हक जताता है मेरे ऊपर, बिकॉज वो मेरे कुछ भले के लिए कर रहा है। ये मैसेज देना चाहती हूँ लोगों को कि ज़िंदगी से कभी हार नहीं माने, ज़िंदगी से हार तो किसी को भी माननी ही नहीं चाहिए, बिकॉज हारना तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। जब तक आपके सामने जो तकलीफें हैं आप उनका मुकाबला नहीं करोगे तो उनसे जीतोगे कैसे। आप आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए, दुनिया की कोई ताकत आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। और स्पेशली मैं जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए ये बोलना चाहूँगी कि आप अक्षम नहीं हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इनफैक्ट आप वो काम कर सकते हैं जो कि शायद एक सक्षम व्यक्ति भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, गवर्नमेंट मैं ये तो नहीं कहूँगी कि गवर्नमेंट हम लोग के लिए कुछ नहीं करती है। गवर्नमेंट के बहुत सारे प्लान्स होते हैं, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन अधिकतर देखने में यही आता है कि जितनी भी सारी अच्छी चीज़ें होती है वो सिर्फ कागज़ों तक ही सिमट के रह जाती हैं, ज़मीनी हकीकत पे वो नहीं आ पाती हैं। जैसे कि अभी एक्सेसिबल इंडिया का हम देखें तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि एक्सेसिबल इंडिया, हर बिल्डिंग को एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, बट ये मतलब ऐसा नहीं होता। कई जगह पे हम देखते हैं कि रैंप होती है लेकिन रैंप से नीचे 2-3 सीढ़ियाँ होंगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, या फिर रैंप पे तो उसका स्लोप इतना हाई है कि मतलब कोई अपने आप से तो पॉसिबल ही नहीं है उसके लिए चढ़ना।
अगर वॉशरूम्स होते हैं तो वॉशरूम के अंदर रैंप नहीं है, या फिर वहाँ पे स्टेयर्स हैं, अंदर से कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। स्कीम्स तो आती हैं, लेकिन उनको पूरा करने का भी एक जुनून, एक मतलब जज्बा एटलीस्ट इंसान मत गवर्नमेंट के अंदर होना चाहिए, जो कि देखने में थोड़ा कम मिलता है। तो गवर्नमेंट से यही अपील है कि प्लीज़ मतलब जितना भी हो सकता है दिव्यांग जन के लिए वो करें।